बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम देखेंगे चैप्टर 3 कंप्यूटर साइंस क्लास 10 की मुकम्मल एक्सरसाइज। इसके अंदर अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एरर्स। दिए गए कोड के अंदर हम लोग गलतियां तलाश करेंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं। तो चलिए हम चलते हैं पार्ट ए की तरफ। हाँ जी, पार्ट ए क्या है? इफ़ x ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 प्रिंट एफ गुड। तो इसके अंदर क्या है, अब आप चेक करें ज़रा। इसके अंदर क्या आता है कि सी लैंग्वेज के अंदर जो साइन है वो उसके अंदर ये गलती है। ठीक है, तो आप लोगों को गलती के पता चल गया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन जो होता है वो सी लैंग्वेज के अंदर ये वाला है। अब हम पार्ट बी देखते हैं कि पार्ट बी के अंदर क्या है। इसके अंदर a लेसन बी एंड b लेसन सी है। सम इज इक्वल टू a जमा b जमा सी। इसके अंदर कौन सी गलती है? इसके अंदर सेमी कॉलन में इफ स्टेटमेंट में इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, इफ स्टेटमेंट के एंड के ऊपर जो दिया हुआ ये लास्ट में इस्तेमाल नहीं हो सकता। हाँ जी, सी पार्ट के अंदर अब चेक करते हैं। इसके अंदर ए लेसन सी लेसन 7 लेसन बी। प्रिंट एफ 7 उन्होंने करवा दिया है। 7 को स्ट्रिंग के तौर पर प्रिंट करवा दिया, जबकि 7 को स्ट्रिंग के तौर पर प्रिंट नहीं करवा सकते थे। हम लोगों ने अलहदा से इसको प्रिंट करवाना था, उन्होंने 7 को उधर वेरिएबल के दरमियान में फीड करके उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये इसके अंदर गलती है। डी पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है? इफ ए इज इक्वल टू बी एंड यहाँ पर ये गलती आ गई है कि जो एंड ऑपरेटर है, अभी हम चेक कर लेते हैं कि इसके अलावा और कौन सी है। हाँ जी, x इज इक्वल टू वाई। हाँ जी, यहाँ पर एंड और आर ऑपरेटर का सिंटेक्स इनवैलिड है। अगर या तो एंड ऑपरेटर लगा देते या आर ऑपरेटर लगा देते, इन्होंने दोनों के दोनों ही गलत। हाँ जी, ई पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है? इफ सम इज इक्वल टू 60 आर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 75 प्रिंट एफ एक्सेप्टेड परसेंट सी सम एल्स इफ सम ग्रेटर देन इक्वल टू 45 आर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 100 प्रिंट एफ कंसिडर्ड परसेंट डी प्लस सम। उसके बाद सेमीकोलन एल्स प्रिंट एफ रिजेक्टेड। और इसके अंदर चेक करते हैं। सबसे पहले जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट में डबल कोट्स नहीं है। ठीक है, जो पहले चेक करें ज़रा। पहली जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है उसके अंदर डबल कोट्स नहीं है, एक्सेप्टेड परसेंट सी। उसके बाद क्या किया उन्होंने? अब जो दूसरी स्टेटमेंट है, सबसे पहली प्रिंट एफ स्टेटमेंट परसेंट सी की जगह परसेंट डी आना चाहिए था, क्योंकि ऊपर जो वेरिएबल है वो इंटीजर का है। तो यहाँ पर परसेंट सी नहीं आ सकता क्योंकि हमने देना था परसेंट डी। ठीक हो गए, तो दो इसकी गलतियां आ गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड्स के अंदर कौन कौन सी गलतियां आती हैं, कौन कौन सी गलतियां पाई जाती हैं। हाँ जी, आप लोगों ने चेक करना है कि कोड्स के अंदर कौन कौन सी गलतियां हैं। चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए पार्ट ए की तरफ। हाँ जी, पार्ट ए क्या कहता है? a7 b is equal to 10 a is equal to a जमा b if a is a greater than 20 and b less than 20 b is equal to a जमा b। अब क्या होगा? अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले अब चेक करें ज़रा। सबसे पहले जहाँ पर आएगा a इज इक्वल टू a प्लस बी हम करेंगे तो ये हो जाएगा 17, तो हमारा a होगा 17। अगर a ग्रेटर, अब चलते हैं इफ स्टेटमेंट की तरफ। इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर a ग्रेटर देन 20, जबकि ये गलत है, a ग्रेटर देन 20 नहीं है एंड b लेस देन 20 है, ये ठीक है, लेकिन ये शर्त गलत हो गई है। b इज इक्वल टू a जमा b। अब ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, बल्कि अब b वही 10 ही रहेगा। a इज इक्वल टू परसेंट डी, b इज इक्वल टू परसेंट डी, a वाओ b। अब a तो आपका 17 आ गया पहली स्टेटमेंट, a इज इक्वल टू a जमा b से, और b जो है आपका वही 10 ही रहेगा। ठीक हो गया, तो इस तरह आपका जो आउटपुट बन गई वो, क्योंकि जो आपकी इफ स्टेटमेंट गलत होगी इसलिए आपका b 10 ही रहेगा और a 17 हो गया। बी पार्ट क्या है? हाँ जी, इनके अंदर कहते हैं x इज इक्वल टू 45 x प्लस 20 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 445। प्रिंट एफ लुक्स गुड। अगर तो शर्त ठीक हो जाती तो लुक्स गुड लिखे, और अगर शर्त गलत होती है तो होप फॉर द बेस्ट लिखे। अब चेक कर लेते हैं शर्त कैसे गलत है, क्योंकि हमारी आउटपुट आएगी होप फॉर द बेस्ट। कैसे चेक करते हैं? आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर जाना। चैप्टर नंबर 2 के एंड पे प्रेफरेंसेस चेक करनी है उसको, कि हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह को कैसे इसको पहले सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे 20 इंटू 7, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद प्लस चलेंगे। 20 इंटू 7 ये हो जाएगा 140, और 140 के अंदर 45 ऐड करेंगे तो वो 445 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए हम लोग एलएस वाली स्टेटमेंट चलाएंगे, होप फॉर द बेस्ट। अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ।
हाँ जी, करेक्टर का उन्होंने एक वेरिएबल लिया C1 इज इक्वल टू वाई, C2 इज इक्वल टू एन, इंटीजर N1 इज इक्वल टू 5, N2 इज इक्वल टू 9। अब क्या किया, N1 इज इक्वल टू N1 प्लस 1। अब ये N1 हमारे पास कितना हो गया, N1 हमारे पास हो गया 6, और C1 इज इक्वल टू C2 का क्या मतलब है, Y इज इक्वल टू N, यदि N इज इक्वल टू N हो गया। ठीक है, ये आपने अपने जेहन में रखना है। N1 इज इक्वल टू 6 हो गया और N इज इक्वल टू N हो गया, या Y इज इक्वल टू Y हो गया। अब पहली शर्त क्या है, पहली कंडीशन क्या है, N1 इज इक्वल टू N2 होना चाहिए एंड C1 इज इक्वल टू C2। ये पहले हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। यही N1 इज इक्वल टू N2 है, क्योंकि हमारा N1 है 6 और N2 हमारा है 9। ये स्टेटमेंट गलत होगी। अब एल्स वाली पे चलते हैं, एल्स इफ वाली पे चलते हैं। N1 लेस देन N2, ये चेक करते हैं। N1 हमारा है 6, N2 हमारा है 9, ये ठीक है। C1 इज इक्वल टू C2, ये भी ठीक है। इसका मतलब है ये वाली एल्स इफ वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ %d लेस देन %d एंड %c इज इक्वल टू %c। अब N1 हमारा क्या है, N1 है हमारा 6 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और N इज इक्वल टू N आ जाएगा। ठीक हो गया। ये देखिए जरा, जो हमारी एल्स इफ वाली पहली स्टेटमेंट चली, %d लेस देन %d। %d पहला कौन सा था, N1 हमारा था 6 और N2 हमारा था 9, और C1 इज इक्वल टू C2, मतलब N इज इक्वल टू N भी लिख सकते हैं और Y इज इक्वल टू Y भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। हाँ जी, इसके अंदर क्या कहते हैं, इंटीजर A इज इक्वल टू 34, B इज इक्वल टू 32, C इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 15। तो ये अब चलता चलता हमारे पास, हाँ जी, पहली स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, A इज इक्वल टू B जमा C जमा D इफ A लेस देन 100। हाँ जी, अब पहला चेक करें, A इज इक्वल टू B जमा C D जमा D करेंगे तो हमारे पास A कितना आ जाएगा 34। B को करेंगे इसके अंदर 32 प्लस 7 प्लस 15 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 39, और इसके अंदर मेरे 58 के करीब आ जाएगा। और अगर A लेस देन 100 है तो A लेस देन 100 है, चाहे जितना भी आता है, फिर A को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब A को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, हमारे पास तकरीबन आंसर आ जाएगा 134 इसके करीब। ठीक हो गया। अब B इज इक्वल टू B ज़रब C भी करना है और C इज इक्वल टू C जमा D भी करना है, ये भी आपने कर लेना है, B इज इक्वल टू B जमा C। अब अगली स्टेटमेंट ये वाला जैसे ही आप कहेंगे ना, F लेस इफ A, यानी पहली इफ कंडीशन आपने जब चलानी है तो आपको पता है ट्रू है। जब ट्रू होगी तो आपने ये तीनों स्टेटमेंट को कर लेना है, A इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई 2 भी करना है, फिर उसके बाद B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई C भी करना है, और C इज इक्वल टू C जमा D भी करना है। ये आपने तीनों कर लेने हैं। अब उसके बाद आपने अगली स्टेटमेंट चेक करनी है, इफ़ A ग्रेटर देन B है। अब चेक करें, A ग्रेटर देन B है, ठीक हो गया। एंड C इज इक्वल टू D, ये गलत हो गया, तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। अब एल्स इफ वाली स्टेटमेंट चेक करते हैं, A ग्रेटर देन B एंड C ग्रेटर देन D आर B ग्रेटर देन C D जमा C। तो इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ओके है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये वाली स्टेटमेंट। अब हमने जैसे हमारी ये एल्स इफ वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, D इज इक्वल टू C ज़रब C करेंगे। हमारे पास जो भी D था, D हमारे पास था, C हमारे पास जहाँ पर जो पहली इफ स्टेटमेंट के अंदर जो हमारे पास आया था C, उसके साथ हम मल्टीप्लाई C को C के साथ कर देंगे तो हमारे पास आंसर हमारे पास D का आंसर आ जाएगा 84। और उसके बाद जब हम A को मल्टीप्लाई B इंटू B करेंगे जो हमारे पास उधर आया था पहले वाली कंडीशन के अंदर, तो हमारे पास A आ जाएगा 50,176, और B हमारे पास वही रहेगा 224, और C हमारे पास 22 वही पहली स्टेटमेंट वाला ही रहेगा। ठीक हो गया। पहली स्टेटमेंट वाले से क्या मतलब है, पहले स्टेटमेंट वाले से मुराद ये है कि जो पहली इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने B और C को डिफाइन किया था वही हमारे पास रहेंगे। ठीक हो गया। तो अब चलते हैं ई की पार्ट की तरफ। हाँ जी, बिल्कुल ये आपने समझना है, बिल्कुल आसान से, इसके अंदर कोई इतना इशू नहीं है। हाँ जी, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 9। सबसे पहले आप चेक करेंगे x मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। आप चेक करें 5 मॉडुलस 2 0 होता है, नहीं होता, तो x प्लस प्लस 5 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता। इसका मतलब है आप x प्लस प्लस नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, x इक्वल टू y प्लस z। अब y प्लस z क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। इसका मतलब जो पहली आपकी प्रिंट एफ चलेगी x इज इक्वल टू %d, वहां पर लाइन टूट जाएगी, लाइन ब्रेक कर जाएगी और x आपका आ जाएगा 16। पहले वाली स्टेटमेंट के अंदर, पहले वाली प्रिंट एफ के अंदर आपका जो x आएगा वो आ गया 16। अब दूसरी इफ स्टेटमेंट चेक करते हैं, x %2 इज इक्वल टू 1, ये बिल्कुल ठीक है। y %2 इज इक्वल टू 1, हाँ जी, y %2 ये भी ठीक है। z %2 इज इक्वल टू 1, ये भी ठीक है। हाँ जी, ऑल आर ऑड,
हाँ जी, अब यहाँ पर जो पहली है इफ x परसेंट 2 इज इक्वल टू 1, अब ये वाली तो गलत है, बाकी दोनों ठीक है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि अब हमारे पास x आ गया 16, इसलिए ऑल आर ऑड नहीं है। अब फिर इफ स्टेटमेंट के अंदर चलते हैं। इफ x ग्रेटर देन y आर x लेस देन z, ठीक है। अब x ग्रेटर देन y तो हमारे पास मौजूद है, या x लेस देन z, ये वाली गलत है। तो हम कह लेते हैं कि अगर x ग्रेटर देन y है तो फिर y प्लस प्लस हो जाएगा। अब y प्लस प्लस क्या क्या मतलब है कि y हमारे पास हो जाएगा 8, तो और दूसरी वाली हमारी चलेगी नहीं, ठीक है। इसको आपने ज़रा ध्यान से समझना है, ये वाली अब आपने ज़रा ध्यान से समझना, क्योंकि हमारे पास आउटपुट आ गई। यहाँ पर पहली प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास x आ गया 16, पहली प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास x आ गया 16। अब दूसरी इफ स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। अब तीसरी जो इफ स्टेटमेंट है इसके अंदर आपने x ग्रेटर देन y या x लेस देन z होना चाहिए। तो हमारी जो पहली है x ग्रेटर देन y, ये हमारी ट्रू है। तो हम इसके अंदर जैसे ही चलाएंगे x ग्रेटर देन y, तो हमें करना पड़ेगा y प्लस प्लस। जैसे ही हम y प्लस प्लस करेंगे, हमारे पास y था 7, तो y हो जाएगा हमारे पास 8। तो यहाँ पर ये वाली एल्स इफ वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, बल्कि फिर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट जो लास्ट वाली ये वाली चलाएंगे। x इक्वल टू % d, यानी x इक्वल टू 16 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और z इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। जो पहले वाला x इज इक्वल टू 16 है, ये पहली प्रिंटफ स्टेटमेंट का है, और जो x इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 8 और z इज इक्वल टू 9 है, ये लास्ट वाली प्रिंटफ स्टेटमेंट का है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसके अंदर कोई भी किसी किस्म का इशू हो तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट के अंदर भी, और नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर भी आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अजीज तलबा और तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक फ़ौरन से पहुंच सके और आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो उम्मीद है, और अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाजमी शेयर भी कीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।